लो भाई आ गया एक और मॉनिटर। थोड़े दिन पहले भी क्रियो का मॉनिटर कवर किया था जो 17,000 रुपीज का था, 1440 भी था। और उस वीडियो के एंड में मैंने क्या बोला था कि भाई मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं मार्केट में जिनके उसी प्राइस के आसपास काफी बढ़िया मॉनिटर आते हैं, तो मैंने कहा चलो एक कवर किया जाए, थोड़ा और आइडिया मिल जाए। वैसे उस वीडियो के अंदर एक LG अल्ट्रा गियर का मॉनिटर भी हमने कवर किया था और साइड बाय साइड दिखाया था डिफरेंस। और ये है Lenovo Legion 27Q10 और ये भाई 1440p है, 240 हर्ट्ज और इसकी प्राइसिंग 20,999 आज की रेट में चल रही है जिस दिन वीडियो बना रहा हूं। अब सारा कुछ इंट्रो में बता दूं, डब्बा नहीं खोलेंगे भाई साहब, मैं डब्बा खोलता हूं, तुम लाइक सब्सक्राइब मारो। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा तामझाम मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर, या मैंने शायद उल्टा खोल दिया है कि मॉनिटर नीचे से आ रहा था। एनीवेज इसको साइड रखते हैं और अच्छा हाँ उल्टा उल्टा ही खोल दिया, सारा सामान नीचे आ गया। इसका बेस का स्टैंड जिसपे Lenovo की ब्रांडिंग है और भाई इसकी क्वालिटी अच्छी खासी है, मतलब अंदर से मेटल का है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है और साथ में एक DP केबल मिल जाएगी और एक ये इसकी पीछे की अटैचमेंट हो गई, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्क्रूज मिल जाएंगे और एक यहाँ पे मिल जाती है पावर कॉर्ड। उसके अलावा थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत है और हाँ कैलिब्रेशन की पूरी फैक्ट्री रिपोर्ट डाल के दी है भाई, कलर गैमेट वगैरह, ग्रे स्केल, ये सब ये तो हम टेस्ट करके बताएंगे ना क्या कुछ कैसा है कैसा नहीं है और आंखों से कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है भाई। अब जरा इसको अटैच कर लेते हैं। इसका पीछे वाला स्टैंड कुछ ऐसा है, यहाँ पे यार ये क्लिप वाला नहीं होना चाहिए था, वैसे लगाते ही खट से हो जाता है, बट यहाँ पे स्क्रू लगाने पड़ेंगे, वो 4 स्क्रूज आई थिंक इसी के लिए हैं। और ये नीचे का बेस का स्टैंड है वो ऐसे करके लग जाएगा और साथ में नीचे एक स्क्रू है अटैच्ड, उसके थ्रू आप इसको ऐसे टाइट कर सकते हो हाथ से ही। तो भाई ये हो गया मॉनिटर रेडी। अब जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। तो भाई फाइनली टेस्टिंग कर लिया हमने एंड इस मॉनिटर में कुछ चीजें काफी बढ़िया है एंड कहीं कहीं जगह डिसअपॉइंट भी करता है, तो सारी चीजें एकदम संक्षेप में आपको बताएंगे, आई मीन डिटेल में। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे डिजाइन से शुरू करते हैं। पूरा मॉनिटर ब्लैक कलर में मिलता है हमारे को, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, बेस के स्टैंड पे Lenovo की ब्रांडिंग है, फ्रंट में हमारे को फ्लैट स्क्रीन मिलती है, उसके नीचे भी लीजन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसके OSD के बटन राइट साइड में है, बॉटम में, और उसके आइकन्स बने हैं सामने। यही इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है, जॉयस्टिक की इतनी आदत हो चुकी है, निपल जॉयस्टिक जो हम मॉनिटर्स की वीडियो में कवर भी करते हैं। बटन एक तो टाइट बहुत होते हैं, उसको दबाते हुए मॉनिटर भी वॉबल करता है और बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, वो इतना ना यूजर फ्रेंडली नहीं है। आप बताना आपका क्या ओपिनियन है बटन्स या जॉयस्टिक, अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स यूज कर चुके हो तो। और अगर बेजल वगैरह भी देखोगे तो काफी पतले पतले हैं और बॉटम में तो चेन ऑब्वियसली मोटा मिल ही जाता है हर किसी दूसरे मॉनिटर की तरह। और बेस का स्टैंड यहाँ पे स्टडी है काफी, और पीछे की जो आर्म है जो हमारे मॉनिटर में कनेक्टेड है वो भी काफी बढ़िया है इसकी। और वॉबल यहाँ पे बहुत माइनर सा मिलता है, जितना यूजुअली हमारे को सारे मॉनिटर में मिल जाता है। हाँ जिसमें ज्यादा होता है मैं बता ही देता हूँ, जैसे क्रियो वाली वीडियो में बताया था मैंने, वो काफी हिल रहा था। और केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली स्पेस दे रखी है यहाँ पे, आपकी DP केबल, पावर केबल वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हो। और कोई भी बिल्ट इन स्पीकर्स नहीं है यार, हो जाते स्पीकर ना बहुत बढ़िया, एकदम सोने पे सुहागा हो जाता है मॉनिटर्स में, बट जिस प्राइस पे आता है इस प्राइस पे बहुत रेयरली ही स्पीकर मिलते हैं, मिलते भी हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। और 100x100 वीजा माउंट को भी ये मॉनिटर सपोर्ट करता है, पीछे जहाँ पे इसका आर्म लगा है उतार के वीजा माउंट भी आप लगा सकते हो। एंड एडजस्टमेंट सारी मिल जाती है, टिल्ट भी है, स्विवल भी है, हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो एंड पिवट एडजस्टमेंट मिल जाती है, यानी कि वर्टिकली अगर मॉनिटर आपको चलाना है तो वो भी चला लोगे। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट, 2 HDMI 2.1 के पोर्ट है, एक DP 1.4 है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो Type-C to DP वाली केबल ले लेना, क्योंकि ये 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो आपको पीक आउटपुट अगर चाहिए होगा। लैपटॉप वाली ऑडियंस ज्यादा है तो स्पेसिफिकली बता रहा हूं। उसके अलावा एक ऑडियो आउट का जैक मिल जाएगा जिसमें आप डेस्क स्पीकर्स या हेडफोन ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। अब मॉनिटर में सबसे ज्यादा देखो डिस्प्ले चलानी है, ये 27 इंचेस का मॉनिटर है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, क्वाड HD यानी कि 1440p मॉनिटर है, 8 बिट वाला पैनल है इसके अंदर और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है जो हमारा हर दूसरे मॉनिटर का होता ही है। हाँ एक BenQ का मॉनिटर करा था जो कोडिंग वाला, उसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा डिफरेंट था। और 1000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो अगर नहीं पता तो जितने भी आपको डीप ब्लैक्स वगैरह मॉनिटर में दिखाई देते हैं या दूसरी तरफ कलर्स की वाइब्रेंसी होगी वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से होती है। और 1000:1 हमारे को IPS पैनल्स में मिलता ही है। OLED पैनल्स में कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, तभी उसमें डीप ब्लैक्स और एकदम स्वाद आ जाता है देख के, फिर पैसे भी उसी स्वाद वाले होते हैं। एंड कलर गैमेट हम टेस्ट कर रहे थे, 100% sRGB, 90% P3, बाकी कलर गैमेट भी आप देख सकते हो। ऑल टाइम ब्राइटनेस 320 निट्स के आसपास की निकल के आ जाती है, जो इस प्राइस पॉइंट के मॉनिटर्स में बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एंड यस गेमिंग मॉनिटर है, MPRT मोड मिलता है इसकी OSD सेटिंग्स में, जो बेसिकली मोशन पिक्चर रिस्पॉन्स टाइम होता है, जिससे आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत घट जाता है फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। लेकिन उसमें ब्राइटनेस हमारी 80 निट्स के आसपास आती है, जो आप वेल लिट रूम में यूज भी नहीं कर पाओगे। अगर बहुत डार्क रूम में रात के टाइम में ई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो और आप बिल्कुल कंपेटिटिव खेलते हो तब उसको यूज करना, वरना वो इतना यूजेबल नहीं रहता। बट हाँ UFO टेस्ट में हम देख रहे थे MPRT ऑन एंड ऑफ में डिफरेंस तो आता है, जो मोशन आप देखोगे वो काफी स्मूथ दिखाई देता है MPRT ऑन में कंपेयर टू MPRT ऑफ। अब थोड़े की फीचर्स की बात कर लेते हैं। HDR हमारे को उसके अंदर मिलता है, लेकिन HDR बिल्कुल भी काम का नहीं है। जैसे अगर आप मॉनिटर की OSD सेटिंग से HDR ऑफ रखोगे और कोई भी HDR वाला कंटेंट देखते हो तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे वो दिखाई देता है, बट हाँ वो अच्छा दिखता है। बट जैसे मैंने HDR को ऑन करा
इसकी ट्यूनिंग बिगड़ गई भाई साहब। हाईलाइट्स देखो आप, कोस्टा रिका में आसमान हो गया या फिर जितना ब्राइट पार्ट होता है पूरा वॉश आउट कर देता है, तो फट जाता है बिल्कुल। तो अगर आप ये मॉनिटर लेते भी हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा HDR ऑफ पे यूज कर लेना, उसमें फिर भी अच्छा दिखाई देता है। और AMD FreeSync प्रीमियम के साथ ये मॉनिटर आता है, तो आपके पास कोई भी GPU हो, AMD FreeSync आप ऑन कर पाओगे, स्क्रीन टेयरिंग वगैरह के लिए होता है। और हाँ, MPRT की बात कर रहा था मैं, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम पहुंच जाता है MPRT ऑन करके। उसके अलावा ओवरराइड भी मिल जाता है, जिसमें 4 लेवल्स है। और ओवरड्राइव बेसिकली करता है घोस्टिंग को रिड्यूस करता है। यहाँ पे जो फास्ट पेस्ड मोशन होता है, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप खेलो तो काफी क्लीन दिखाई देता है, बट इसकी वजह से समटाइम्स पिक्सल ओवरशूट आपको फील हो सकता है। एंड फाइनली अगर डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करते हैं, IPS पैनल है, व्यूइंग एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीम साइड से भी बढ़िया दिखाई देता है। और कलर प्रोडक्शन अच्छा है इसका, तो आप कंटेंट वगैरह देखते हो या कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आपको करने हैं, तो डिस्प्ले कलर एक्यूरेट भी है, तो वो सब भी आप कर पाओगे। ब्राइटनेस डिसेंट फील होती है इस प्राइस पॉइंट के। ज्यादातर मॉनिटर्स में 300 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस मिलती है। और हाँ, OLED मॉनिटर्स में भी 250-300 निट्स मिलती है, लेकिन भाई उनका 250-300 और इनका, कोई भी OLED मॉनिटर की वीडियो देख लेना मेरे चैनल पे, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, काफी बड़ा डिफरेंस आता है। और जो ब्लैक्स हैं वो हमारे को ठीक ठाक साइड मिलते हैं। जैसे मैं ये वाली फुटेज देख रहा था, इसमें अगर आप अंधेरे में भी देखोगे ना, तो वो ग्रेइश ब्लूइश साइड दिखाई देते हैं। जो ब्लैक्स है वो ठीक ठाक है। हाँ, LG अल्ट्रा गियर की जो वीडियो बनाई थी ना, वो भी 17-18,000 के आसपास का मॉनिटर था। जो क्रियो के साथ कंपेयर किया था, वो VA पैनल था और काफी डीप ब्लैक्स थे उसके। एंड कंटेंट वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक रूम की लाइटिंग में ब्राइटनेस भी ऐसा कोई कम फील नहीं देती। और यहीं पे हमने गेमिंग भी करके देखी, स्टोरी गेमिंग होगी, जैसे गॉड ऑफ वॉर खेल के देख रहे थे। और ई स्पोर्ट्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता, तो वो कंपेटिटिव एज भी आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, 20,000 के प्राइस पॉइंट में कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे HDR की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, OSD के कंट्रोल्स मेरे को अच्छे नहीं लगे। उसके अलावा मॉनिटर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा है, 1440p है एंड 240 हर्ट्ज है, जो सबसे बड़ा USP है इसका। एंड 3 इयर्स की वारंटी मिलती है इसके साथ। यूजुअली सारे ब्रांड्स के साथ ऑलमोस्ट 3 इयर्स की ही वारंटी मिलती है। किसी में कम ज्यादा मिलती है तो बताना मेरे को कमेंट में। तो अगर 20,000 के आसपास का बजट है, 240 हर्ट्ज का मॉनिटर आपको चाहिए, ई स्पोर्ट्स खेलना दबा के एकदम, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। बाकी LG अल्ट्रा गियर भी आप चेक कर सकते हो, जो हमने क्रियो के साथ कंपेयर किया था उस वाली वीडियो में। और क्रियो मॉनिटर के अंदर मैंने कलर्स की और डायनामिक रेंज की बात करी थी ना, वो मॉनिटर मैंने रिप्लेस कराया था उसके बाद। एंड मैंने उसके बाद उसको दोबारा टेस्ट किया, भाई काफी बढ़िया आउटपुट वो निकाल के दे रहा है। मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस किया ना, गुड कलर गैमेट एंड ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग और डायनामिक रेंज वगैरह, वो सब उसके अंदर बढ़िया मिल रही है। तो तुम में से किसी ने क्रियो का मॉनिटर अगर ऑर्डर किया हो, तो ये वाले थॉट्स हमारे मिल रहे हैं या फिर जो उस वीडियो में बोला था वो मिल रहे हैं, तो बताना मेरे को कमेंट करके। हो सकता है किसी और के पास भी फॉल्टी यूनिट गई हो, जैसे मेरे पास आई थी। बाकी इस मॉनिटर के बारे में आपके क्या थॉट्स है, आप यूज कर रहे हो तो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। और किसी मॉनिटर का रिव्यू, कंपैरिजन कुछ भी चाहिए, कमेंट करके बता दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए